ये है मोतीपुर, एक छोटा पर खुशहाल गांव, जहां हर सुबह हरीराम की दुकान से ही शुरू होती है। स्वाद ऐसा कि जलेबी भी शर्मा जाए। हरीराम की दुकान पर ग्राहक आता है। हरिराम भैया, 4 समोसे और थोड़ी जलेबी देना। ग्राहक हरीराम की दुकान से मिठाई खरीदकर चला जाता है। बाबूजी, ये मिठाई तो सड़ी हुई है। आपने उसे क्यों बेचा? स्वाद चाहिए या सच्चाई? दोनों साथ नहीं चलते। तुम अपना काम करो जाके। हरीराम की बातें सुनकर मुन्ना चुप रहता है। हरीराम मिठाई में मिलावट करके सस्ते दामों में सबको बेचता, ताकि उसकी दुकान पर भीड़ रहे और वो अच्छा पैसा लूट सके। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा होगा और लोगों को मिलावटी मिठाई खिलाकर बहुत पैसे लूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरीराम जब अपनी दुकान से घर पर जा रहा था, तब रास्ते में साधु बाबा मिले। हरिराम, मिठाई में मिलावट करने से पैसे नहीं कम। बाबा, आप मिठाई खाओ, प्रवचन नहीं दो। अगर आपको मिठाई खाना हो तो आ जाना दुकान पे, पैसे नहीं लूंगा आपसे। साधु शांत रहते हैं और हरीराम चला जाता है। साधु को पता था कि हरीराम एक दिन जरूर फंसेगा। ग्राहक बीमार पड़ने लगते हैं। चंपा की बच्ची को पेट दर्द होता है। हरीराम की मिलावटी मिठाई खाने से लोग बीमार पड़ने लगे। लगता है हरिराम की मिठाई में कुछ गड़बड़ है। गांव का प्रधान हरीराम की दुकान पर आता है। हरिराम, गांव वाले तुम्हारी मिठाई खा के बीमार हो रहे हैं। तुम मिठाई में क्या मिलाते हो? सच सच बताना। प्रधान जी, मेरी मिठाई में कोई मिलावटी नहीं होती। अगर आपको लगता है तो आप खाकर देख लो। मेरे खिलाफ लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि मैं मिठाई उनको सस्ते दामों में बेचूं। आप लोगों की बातों में मत आना। लगता है हरिराम मुझे सच सच नहीं बताने वाला। कुछ करना पड़ेगा। लगता है किसी ने प्रधान जी को मेरे बारे सच बता दिया, इसलिए वो मेरे घर पे आ गए। मुन्ना हरीराम के पास आता है। बाबूजी, अब और नहीं। मैं ये मिठाई में मिलावट नहीं कर सकता। जा, जितनी मिठास तेरे शब्दों में है उतनी मेरी मिठाइयों में भी नहीं। हरीराम की बात सुनकर मुन्ना चला गया। मुन्ना की बातें सुनकर हरीराम को गुस्सा आने लगा। हरीराम की दुकान पर कोई मिठाई लेने नहीं आता। भीड़ हरीराम की दुकान के सामने हरीराम चोर है ऐसा बोल के नारेबाजी करती है। मुझे लगता है कि गांव वालों को मिलावटी मिठाई के बारे में पता चल गया है। एक दिन साधु हरीराम की दुकान पर आता है। तेरा स्वाद तुझे ही खाएगा हरिराम। साधु वहां से चला जाता है। हरीराम की दुकान पर ग्राहक न आने से हरीराम दुखी था। लगता है अब मुझे मिठाई बेचना बंद कर देना चाहिए और कोई अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए। दुकान पर ग्राहक न आने से हरीराम अपनी दुकान से घर जाते समय रास्ते में अकेले बड़बड़ाता है। मैंने सब कुछ मीठा चाहा, मगर सब कुछ कड़वा हो गया। मेरी लालच की सजा मुझे मिल रही है। हरीराम को अपनी गलती पर एहसास होता है और उदास होकर जाता है। मुन्ना अब हरीराम की दुकान संभालता है। ईमानदारी के साथ मिठाई बनाता है। लोग खुश होकर मिठाई खरीदते हैं। मुन्ना ईमानदारी से मिठाई बनाकर बेचता है और लोग मुन्ना की मेहनत को देखकर मिठाई खरीदते हैं। हरिराम की जगह मुन्ना मिठाई बेचेगा तो लोग बीमार भी नहीं होंगे। हरीराम अब मंदिर संभालता है। तब उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। चाचा, आप अब मिठाई क्यों नहीं बनाते? बेटा, मिठाई में सिर्फ शक्कर नहीं, सच्चाई भी होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ बनाकर बेचना चाहिए। लालच का स्वाद शुरू में मीठा लग सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा कड़वा ही होता है।
और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है।